हेलो प्लस टू क्लास, और सब कैसे हो? बढ़िया। कैसे खाना पीना अच्छा चल रहा है आपका? चलो आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने पहले 14 पॉइंट किए हैं, ठीक है, वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट था और उसमें चैप्टर मोस्टली कवर्ड हो जाता है। मतलब कि जो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा वो उन 14 पॉइंट्स में से आएगा। ठीक है, और ये आपको इसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हम आज करने वाले हैं प्रिपरेशन रिएक्शंस। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमने क्या क्या पढ़ना है। किस किस को याद है? देखो, एक मैंने बोला था K-4 पढ़ना है ना? और एक चीज और थी, क्या थी? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑरेंज कलर, वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज, और इसका एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। ठीक है, उससे पहले वाला हम सारा खत्म करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर को आधे से एक लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। क्लियर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को नोट्स भेजने पिछले लेक्चर के, जिसने नहीं भेजे। ठीक है, और फिर इसके भी ये भी जल्दी जल्दी कर लेना। ठीक है, और इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है। आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिखोगे नहीं। ठीक है, सारा समझो पहले। ठीक है, क्योंकि ये आपको याद करना है, और अगर समझा होगा तो जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंटेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइटोर। किसने सुना क्रोमाइटोर क्या होता है? क्रोमाइटोर होता है FeCr2O4। देखा? नहीं देखा? देख लिया है ना? उसके बाद ये बनता कैसे है? क्रोमाइटोर कैसे बनता है? क्रोमाइटोर बनता है ऐसे, FeO ठीक है, तो ये ऐसे बनता है। क्लियर है? इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाओ, इसको ऐड करो। FeCr कितने हो गए? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। ऐसे बनता है क्रोमाइटोर। आप पेपर में ऐसे ही लिखोगे, FeCr2O4 कलेक्टिवली ही लिखोगे। ठीक है, चलो अब आप लोग लिखोगे, राइट डाउन पोटेशियम डाइक्रोमेट या प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखो। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइटोर। It is prepared from chromator, that is FeO। ये लिखो FeCr2O4, ब्रैकेट में लिखो FeO.Cr2O4। ठीक है, the preparation of potassium dichromate, the preparation of potassium dichromate from chromator इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स है हमारे। ठीक है, और तीनों स्टेप्स बहुत आसान है। ठीक है, रिएक्शंस है, बैलेंस करनी पड़ेगी आपको, कोई मुश्किल नहीं है, इजी रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। इसकी 2 रिएक्शंस है। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, केवल पता नहीं लगता। आपने याद की होती है NaOH के साथ, और पेपर में आती है सोडियम कार्बोनेट के साथ। रिएक्शन बिल्कुल सेम है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको समझ आएगी, और उसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि हाँ ये दोनों तरीकों से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, राइट डाउन, इसी लाइन को कंटिन्यू करो। द क्रोमाइट ओर इज fused with sodium hydroxide, और मैंने क्या बोला अभी? कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर से हम क्या उठाएंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी आ जाएगी FeCr2O4 प्लस क्या ऐड करना है इसमें बच्चों? NaOH कर दिया, और क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन, वो भी कर दी। अब नहीं लिखोगे, अब आपके पेन डाउन। ठीक है, अब आप लोग समझोगे। ठीक है, देखो
गिव राइज टू सोडियम क्रोमाइड, है ना, सोडियम क्रोमाइड होता है Na2 CrO4, ठीक है। और क्या बनेगा, एक बनेगा आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 बनेगा, क्या बनेगा Fe2O3। और क्या बनेगा, और बनेगा क्या, वाटर, वाटर, here is water। Now we have to balance this reaction, right? मैं आपको बैलेंसिंग एक बिल्कुल शॉर्टर मेथड मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा एक दो बार, ठीक है। आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा हमारा लेक्चर लेंथी चला जाएगा, फिर कभी मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। आज मैं सिंपल बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर कितने हैं 2, इधर 8 दिया 16, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 16, इधर क्या आ गया 8, ठीक है। अब लोग ऑक्सीजन का करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 2। वैसे मेरे को तो ये याद ही है, मैं अभी आपको समझाना नहीं चाहता, इसमें आयनिक मेथड के साथ समझाऊंगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैं समझा देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो मेथड मान लो समझ नहीं आता तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो तभी नहीं मैं समझा रहा था अभी आपको, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है अगर आपको समझ नहीं आया तो वो बच्चे मेथड टाइम लेता है समझने में, ठीक है, तो उसको आराम से धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। तो वैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है समझ आ जाए। मान लो मैं ये नंबर नहीं पता, मान लो मैं ये नहीं पता, मेरे से तो रहा नहीं जाता, चीज समझाएगी ना आगे जाना, कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना। देखो कुछ नहीं करना है, आसान, ठीक है। Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, 2 काम हो गए, ठीक है। उसके बाद इधर Fe देखो कहां से कहां जा रहा है, ऑक्सीजन स्टेट कहां चेंज हो रही है, इधर कहां चेंज हो रही है, मतलब कि हमें पता करना क्या है। जैसे जिंक है, मैं आपको सिंपल इक्वेशन के साथ समझा रहा हूं, जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसके साथ मान लो सिल्वर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिल्वर हो गया रिड्यूस, है ना। तो देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, सिल्वर को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें कितने सिल्वर चाहिए, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये चीज ऊपर कर देंगे, ठीक है। उसको कैसे करना देखो, आई होप ये समझ आ गया होगा, ये भी समझ आएगा। देखो Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, Fe की इसमें ऐसे निकालोगे, सीधा नहीं निकाल सकते आप लोग, ना आपको Fe की पता ना क्रोमियम की पता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्रोमाइटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो हमने पहले लिखा था, ये वाला FeO, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। आपको क्या पता है Fe की ऑक्सीजन स्टेट ऊपर क्या क्रोमियम की क्या, दो की थोड़ी ना पता निकाल सकते हैं ना। तो इसकी होती है +2, इसकी क्या है +3, राइट, गुड। Fe फ्रॉम +2 ऑक्सीजन स्टेट, ये पहली बार समझा रहा हूं, ठीक है, टाइम लगेगा समझने में, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बनेगी आप लोग माइंड में करोगे, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। वो चीज माइंड में होती है, उसको मैं ऐसे नहीं हम याद करके नहीं घूम रहे, ठीक है, तो वो आप भी ऐसे करोगे, ठीक है। देखो Fe +2 से +3, Fe +3 प्लस इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे +3, ये भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो रहा। 8 - 2 6 +6, क्रोमियम +6, राइट, यस। लेकिन FeCr2O4 में क्रोमियम कितने हैं, मिनिमम क्रोमियम 2 लेने पड़ेंगे अगर मेरे को पूरा फॉर्मूला लेना, राइट, 2। यहाँ हमें 3 नहीं लिखा था, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन, ये समझ आता है ना। 2 से डिवाइड कर दो, 3 बचेगा, +3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, +6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुड। इसको ऐड करो, Fe +2 प्लस Cr +3 2, बच्चे 10 इक्वेशन ऐसे कर लोगे ना
10 इक्वेशंस ऐसे करोगे, बिलीव मी आप लोगों के टिप्स में बैठ जाएगा ये मेथड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार में ये मेथड थोड़ा सा लेंथी लगता है कि यार ये नई चीज +1 में हालांकि हमने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन ऐसे करते हुए लगेगा हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। इसको फॉलो करोगे, बहुत सारे स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो हमें कंपटीशन में करने हैं, वो इस पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो ये आना चाहिए। Fe +3 +2 Cr +6 +6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन्स। चलो जी, 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, और वो कहाँ जा रहे हैं? वो यहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ O2 में। O2 कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से -2। कोई भी ऑक्सीजन उठा लो, 0 से -2 जा रहा है। ऑक्सीजन 0 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -2 स्टेट में जा रहा है, राइट? वेरी गुड। आगे, और ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल लेना हो तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2O को वैसे मैं O2 भी लिख सकता हूँ, राइट? यस, +4 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू 2O2 नेगेटिव या माइनस, राइट? चलो वेरी गुड। अब देखो, ये एक मोल को 1 मोल वाटर रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल वाटर रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 7। तो 7 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 28, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 7। इट मीन्स, तो हमने रट्टा नहीं मारना है ना, वो 4 और 7, ठीक है, फिक्स, उसको कोई नहीं ला सकता, ठीक है। हमने इसको ये चाहिए ना, उसको नहीं चेंज करना, अगर उसको चेंज करोगे इसको भी करना पड़ेगा, है ना, समझ गए ना। तो ये आप लोग कर लोगे, ये बाद में नोट करेंगे, पहले समझ लो। 4Fe क्रोमियम 8 क्रोमियम, राइट? बस रुक जाओ, 8 × 2 16 हाइड्रोजन, 8H2, यू कैन चेक दिस, इट इज बैलेंस्ड, ठीक है, हो गया। तो देखो कितना सिंपल था, कोई दिमाग में लोड नहीं डाला, 8 2 आएगा 4 आएगा, याद कर लिया। कुछ बच्चे याद करके घूमते हैं, याद नहीं करना हमें कुछ भी, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये भी आप कर दो, है ना? चलो, राइट ऑन स्टेप नंबर 2, conversion of sodium chromate into sodium dichromate, कुछ नहीं करना है, H2SO4 डालना सिर्फ, ठीक है। देखो इसी में आगे कंटिन्यू करो इस पॉइंट को। द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, उसका कलर येलो होता है सोडियम क्रोमेट का, याद रखो, ठीक है। द येलो कलर ऑफ सोडियम क्रोमेट is filtered and acidified with sulfuric H2SO4, giving it dichromate। हमारे पास है ये क्या है? Na2Cl, है ना, प्लस H2SO4। उसने और तो नहीं कुछ कर बोला ऐड करने को, जो चाहिए था कर दिया। हमने बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। तो सोडियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम कितने आते हैं? 2। Na2Cl2O7, है ना। 2 सोडियम बचे, याद रखो, सोडियम सल्फेट बना Na2SO4 प्लस वाटर बचा, कैसे? यहां से एक ऑक्सीजन बचा, 2 × 4 8 है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ पे, ठीक है। एंड अब इसको हम ठंडा करेंगे उस सोल्यूशन को, और ये क्रिस्टल बन जाएगा इससे, ठीक है। और ये बाहर निकल जाएगा, फिल्टर कर लेंगे, बचेगा ये। और इसका एक स्टेप और है, वो आपको अभी बता रहा हूँ, लिखना मत, समझ लो, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करेंगे KCl के साथ। स्टेप देखो, Na2Cl2O7 आफ्टर फिल्ट्रेशन है, Na2Cl2O7 reacts with KCl,
ये स्टेप आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, A2Cr2O7 प्लस क्या होंगे यहाँ पे 2NaCl, इसका कलर ऑरेंज। लैब में देखना जाके जब स्कूल जाओगे तो बहुत अच्छा कलर होता है इसका, ठीक है। चलो अब हमने स्टेप 2 लिखा और स्टेप 2 के आगे की रिएक्शन लिख लो, उसके बाद में लिखवा दो स्टेप 2 की रिएक्शन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और उसके बाद लिखो। ऑन कूलिंग सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइजेस आउट, सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइजेस आउट एज Na2SO4 डॉट NH2। आपको पता होगा इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होता है, ठीक है। Na2SO4 डॉट NH2। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे बैलेंस में तो इक्वेशन में एक ही वाटर है, बाकी वाटर आएगा, ठीक है। बाकी वाटर कोई वो नहीं है, 10 मोल्स लेगा, कम ही ले रहा है वो, ठीक है। चलो, the resulting solution contains sodium dichromate. Last step, third step, conversion of sodium dichromate into potassium dichromate। इसमें कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ KCl ऐड करना है, रिएक्शन एडिटिव लिख लो, ठीक है। राइट डाउन। चलो एक लाइन लिखो, ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सेपरेट आउट, ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सेपरेट्स आउट फ्रॉम मदर लिक्विड जो रिएक्शन का कोई भी हम रिएक्शन करते हैं जो उसमें लिक्विड बचता है उसको क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड, ठीक है। मदर लिक्विड ऑन कूलिंग, क्लियर। कूल करने में इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, NaCl तो डिसॉल्व है, ठीक है। ये थी बच्चे प्रिपरेशन रिएक्शंस, ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कराऊं, ठीक है। देखो 3 स्टेप हैं इसके, ठीक है। आप लोग कॉपी पे नहीं देखोगे, सिर्फ बोर्ड पे देखोगे, अपनी कंसंट्रेशन सारी बोर्ड पे, और सोचो मैंने क्या क्या किया था, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्रोमाइड नोट लेना, क्या लेना, FeCl2O4। वैसे मैं स्लो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में चला जाए, ठीक है। तो वो चीज ज्यादा जरूरी है, क्लियर। देखो प्लस NaOH प्लस O2, क्या बना था, आयरन क्रोमेट से, क्रोमाइड से क्या बना था, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस वाटर। मैं इसको फिर से बैलेंस करवाऊंगा उसी मेथड के साथ, इस बार आपको भी थोड़ा इजी लगेगा। देखो Fe +2 +3 एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्रोमियम +3 +6 3 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये रफत में करना है, राइट। तो मेरे को सारा लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। उसके बाद ऑक्सीजन O2 +4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। 7 पता लग रहा है, यहाँ पे 7 है ना, उधर 4 पता लग रहा है, यहाँ पे क्या है ना 4 इधर जाना 7, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, इधर 8 आ जाएगा, 8 to 16, इधर 2 आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा। क्लियर बच्चे, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू अस। नेक्स्ट सोडियम क्रोमाइड से सोडियम डाइक्रोमेट है ना, सोडियम क्रोमेट से क्रोमाइड क्रोमेट, Na2CrO4 इसमें क्या ऐड किया था, H2O। और मैंने एक चीज बोली थी कि क्रोमियम अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। क्या हो गया, Na2CrO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इजी लग रहा है, बस यही सब मेरे को करना है। आप लोगों को चीजें इजी बना के करो, Na2Cr2 प्लस KCl है भी आसान बच्चे, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें इजी है, कुछ मुश्किल थोड़ी है। K2Cr2 प्लस 2NaCl खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट
राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, ये तो लिखा रहने थे, आप लोग लिख चुके हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखो कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। कलर मैंने ऑरेंज बताया, मेल्टिंग पॉइंट होता है 600 के आसपास, 670। देखो इट इज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन, इट इज ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड having melting point 670 Kelvin, having melting point 670 Kelvin, solubility, पानी ठंडा करोगे उसमें सॉलिबिलिटी कम होगी, ठीक है ये। और अगर हम हॉट वाटर लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, राइट डाउन। इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट रेडली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। थर्ड पॉइंट, action of heat, very important point, very important point, action of heat और action with alkalis, दो पॉइंट रहते हैं हमारे, ठीक है। action with पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करना है, K2Cr2O7 को हीट करना है। इसको हीट करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा, K2Cr2, ठीक है। और साथ में एक ऑक्साइड बनेगा Cr2+, उसको इसको बैलेंस करेंगे 442। ठीक है बच्चे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इसका कलर ऑरेंज, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, लिख लेना पोटेशियम क्रोमेट। इसका जो कलर होता है ये, ठीक है। चलो इसके बाद है एक्शन विद एल्कलीज। फोर्थ पॉइंट, एक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज लेंगे हम KOH, ठीक है, सेम है। आप लोग खुश हो गए, K2Cr2O7 की जितनी रिएक्शन हम करेंगे उसमें ज्यादातर क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। तो आपको याद करने का मैंने एक मेथड बता दिया है ना, क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2Cr2O4, यही बनना है, ठीक है। दो बन जाएंगे इसकी मूव, दो मूव बना दो, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। देखो कितने हो गए मेरे पास, 4, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन इधर सीधा चला गया 8, बचा गया 1 वाटर का मोल, ठीक है बच्चे। एंड और आपको आयनिक इक्वेशन बनानी बहुत पसंद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी कभी आए ना पेपर पे आयनिक इक्वेशन तो आपको खुश हो जाना कि वाओ हमें ये तो आता ही है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ तो ये आपको आएगा ही, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना होता, आयनिक इक्वेशन बनानी टफ नहीं है, सबसे आसान है, ठीक है। आयनिक इक्वेशन में कुछ करना ही, आपको आयन उठाना है बस। देखो इसमें से ये उठाए, आयन उठाओ और कॉमन आयन कर दो कैंसिल, इसमें ये उठाओ, जिसकी ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज हो रही वो ले लो, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव, ऐसे टूटेगा 2K पॉजिटिव प्लस दिस, इधर से 2K पॉजिटिव 4K पॉजिटिव टूटेगा ना, 4K पॉजिटिव 2K पॉजिटिव 2K पॉजिटिव, K पॉजिटिव कैंसिल, तो कॉमन आयन नहीं निकले आयन इक्वेशन में, क्लियर। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस क्या बचा 2 H नेगेटिव गेट्स CrO 2 नेगेटिव प्लस H2। चार्ज भी देखना बैलेंस है, 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव 2 to the 4 और बॉन्ड को बचेगा साथ में, क्लियर। तो ये था आपका पॉइंट एक्शन विद एल्कलीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब मैं बेस डालता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट, मतलब कि ऑरेंज कलर चेंजेस टू येलो कलर, है ना। और इसमें जब मैं एसिड डालूंगा रिएक्शन फिर से वापस चली जाएगी, ठीक है। On acidifying potassium chromate it will again changes to potassium dichromate. Write down. ये लिखने के बाद note it down. ये लिखने के बाद लिखना बच्चे, on acidifying the yellow solution, यहाँ पे लिख लो chromate ion. कलर कौन सा, येलो। चलो on acidifying the
yellow solution, comma, the color again changes to orange red. The color again changes to orange red due to the reversible action. Due to the reversible action. ये बात करो। ऐसे भी आएंगे एक्सक्लूसिव को डेसिमल डायग्राम बनाना है A2 CR2 O7 ठीक है। क्रोमिक सीक्वेंस नहीं है 2 के कितने हो गए 4 K2 हो गया एक ऑक्सीजन 7 है ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 8 इधर कितने हैं 7 एक ऑक्सीजन बचा 2 हाइड्रोजन बचा 1 वाटर। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ दोबारा सुन लेना ठीक है। चलो ये एल्जिफाई करने में दोबारा से या ऑरेंज कलर बन जाएगा। इसका मतलब ये pH 4 पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं। कितने पे लिखवाता हूँ वीडियो को क्वेश्चन आता है पेपर में pH 4 पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं है ना और उसकी इक्वेशन लिखनी है। हम लिखते हैं इक्वेशन देखो K2Cr2O7 चेंजेस टू वो जो पहले आइडेंटिफिकेशन लिखी थी ना वो भी लिख सकते हो ठीक है। मैं इसके साथ समझा रहा हूँ। ये चेंज होता है किसमें इसमें हमने बेस डाला था पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऊपर वाली रिएक्शन देखो बेस डालने में क्या बनता है K2Cr4 राइट है ना। हम अगर सिर्फ आयन लिखते हैं कॉमन आयन लिखते हैं आयन इक्वेशन लिखते हैं 2 नेगेटिव CR2 CR4 2 नेगेटिव 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन ठीक है। ऑक्सीजन इसको बैलेंस करो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर एंड एट द सेम टाइम एट सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव ऑन द अदर साइड। यहाँ पे 2 एक और बचा देगा। ये आयनिक मेथड था आप लोगों ने प्लस 1 में किया था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सुन लो ध्यान से सुनना देखो आई एम रिपीटिंग क्रोमियम बैलेंस है ना मैंने आयन लिखे ये इसमें जाता है हमें पता है दिस इज एन इक्विलिब्रियम राइट कब pH 4 इसमें जब H पॉजिटिव डालो तब है ना अब इधर H पॉजिटिव लिखो सात है ऑक्सीजन इसको बैलेंस करो ऑक्सीजन को 7 इधर 8 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करो ठीक है। और इधर क्या कर सकते हो हम बेसिक मीडियम में करते हैं बैलेंस ठीक है। दो तरह से कर सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस कुछ कंफ्यूज नहीं होना इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर पहले एसिडिक मीडियम में कर दी फिर वहां से बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। देखो मैं पहले एसिडिक मीडियम में कर देता हूँ। एसिडिक मीडियम की कंडीशन भी सुन लो देखो एसिडिक मीडियम में क्या करना है H पॉजिटिव को बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ठीक है। सो सिंपल 7 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन ऑक्सीजन किधर ज्यादा इधर हाइड्रोजन किधर है नहीं है इधर क्या है नथिंग टू कंफ्यूज है। ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन कितने बचे 2 हो गए फिर खत्म ठीक है। बस ये करना है इसको हम बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं इसको जोड़ सकते हो आप H और OH में ठीक है वो मैं नहीं करा रहा। अब देखो इसको मैं थ्योरी में कैसे समझाऊंगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट में अपने बेस डाला तो क्या होता ये बना था है ना और जब इसमें जब एसिड डाला तो ये बना था है ना। जब मैं H पॉजिटिव डालूंगा क्या होगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएगी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी क्लियर। और अगर इधर से मैं OH नेगेटिव डालता हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी क्लियर। कैसे देखो OH नेगेटिव डाला OH नेगेटिव विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयंस है ना और H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बन गया वो वाटर बन गया। हमने डायरेक्टली वाटर नहीं ऐड किया बेस ऐड किया बेस के साथ कम करेगा रिएक्ट करेगा ना H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपने आप कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना ठीक है क्लियर। राइट डाउन
ये रिएक्शन अभी बस लिखना, मैं जब बोलूंगा तब लिखना, ठीक है। लिखो thus the dichromate ion यानी कि Cr2O7 नेगेटिव, thus the dichromate ion and chromate ion exist in equilibrium at pH 4, at pH equals to 4. Write down this reaction. ठीक है बच्चे, ये लिखने के बाद आगे का प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया कि जब H पॉजिटिव डालोगे रिएक्शन प्रोडक्टिव कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, ठीक है। मतलब कि एसिडिक कंडीशन में कौन डोमिनेट करेगा? ऑरेंज कलर, ठीक है, और बेसिक मीडियम में येलो कलर, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको रिएक्शन लिखनी होती है, क्लियर। इसके बाद बच्चे हमारे पास 2 रिएक्शन और है, फिर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये अच्छे से समझ लो और मेरे को बताना है कि ये आपको समझ आया नहीं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।